प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को नवरात्रा की और हिंदू नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जिसका लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, चैत्र प्रतिपदा का नवरात्रा शुरू हो चुका है। माँ जगदम्बा सबका कल्याण करें। हिंदू धर्म में 9 दिन का यह पावन पर्व माँ जगदम्बा को, आदि शक्ति को निवेदित होता है। उन्हीं को, यह शक्ति स्वरूपा के आराधना के 9 देवियों के रूप में इसे स्मरित किया जाता है। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से, जो लोग तैयारी कर रहे हैं और इस साल से अगले नवरात्रा के बीच में अपने आप को ये महसूस करते हैं कि शायद अब की बार वो अंतिम रूप से सफल हो सकते हैं, वह भी, और जिनकी तैयारी स्टार्टिंग पीरियड में है, इस साल पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, वो चाहे हायर जुडिशरी हो, चाहे जूनियर डिवीज़न या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। आप सभी अधिवक्ता साथियों से अपने आसपास की घटती घटनाएं, हर मास में आने वाले देव पक्षीय शुभत्व को बढ़ाने वाले उत्सव पर्व, हमारे इस्लाम धर्म को डेडिकेटेड रमज़ान का महीना पूरा हुआ है और रोज़ा इफ्तार पार्टियां चल रही हैं। इसका मूल जो क्रक्स है, वो स्वयं को, जो आपके भीतर विराजता है, जिसका बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हमारी कोई अपनी सत्ता नहीं है, ये परमात्मा का अंश है। सभी अधिवक्ता साथियों से, क्या अधिवक्ता बंधु, क्या अधिवक्ता बहन, ये 9 दिन खास ऐसा है जो आपको शक्ति को संजोने और शक्ति के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए शक्ति के प्रयोग और प्रचंडतम प्रयोग, शक्ति के परिणाम, शक्ति की मनोदशा आप भांप समझ सकते हैं। इसलिए इस 9 दिन खास तौर पे आराधना करें। जस्ट एक दिन पहले, आज अमावस्या जस्ट बीती है, अमावस्या के एक प्रकार से कह सकते हैं 12 घंटे के अंतर के पहले जिन 6 मुल्कों में भूकंप आया, धीरे धीरे करके मीडिया पहुंच रही है। डिजिटल ज़माने में पर्सनल मोबाइल से लिए गए तमाम वीडियो पूरे संसार में फैल रहे हैं। इस वर्ष के शुरुआत में परमात्मा ने कुछ झलक दिखाई है। अगर आप ईमान, अगर आप धर्मपूर्वक, नैतिकता के साथ मानवता की रक्षा हेतु कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे, तो उस भयंकर विनाश लीला में जो कुछ सेकंड में ही संभव हो जाती है, काल कवलित हो सकते हैं। बहुत दुखद और बहुत भयावह दृश्य हैं। कोई दृश्य तो ऐसे हैं जो आपके, अगर कैसे भी कठोर हृदयी हों, मध्यम कैटेगरी के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हों, जिनमें थोड़ा सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, खासकर पुरुषों में, कोई व्यक्ति हो, अगर वो दृश्य देखेगा तो रोम रोम कांप जाए। नेचर ने, मतलब आप जो अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि
दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे, अणु बम, जिसके कारण दोनों जगहों को मिलाकर लगभग 3 से 4 लाख लोग मारे गए थे। ये 2 छोटे शहरों की कहानी है, हिरोशिमा और नागासाकी। ये दोनों क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1942 या मैं क्लियर नहीं हूँ, 40 के बाद 45 के बीच में, जब वर्ल्ड वार समाप्त हो रहा था, उससे जो हानि हुई थी, जो आंकड़ा हमको मिलता है, ये 6 मुल्कों में जितनी भयंकर भयावह दृश्य देखने को मिल रहे हैं मीडिया में आज के भारत के समाचार के अनुसार, क्या बीबीसी, क्या ऑल इंडिया रेडियो, क्या जो ANI संस्था है, किसी ने इसको 10,000 के ऊपर नहीं आंका है। लेकिन अगर आप तार्किक व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से समझदार हैं, तो ये जो पहली दृश्य जो आप लोगों ने देखा था, वायरल हुआ था मीडिया में, एक बड़ी सी बिल्डिंग भर भरा के गिर जाती है, मात्र उसको देखते ही इस बात का अंदाजा लग गया था कि इसमें 1 लाख 2 लाख नहीं, वो जो घटना हिरोशिमा नागासाकी की परमात्मा मुझसे बुलवा रहा है, ये कोई महिमा मंडन या बर्डन का विषय नहीं, इतना नहीं उतना। हम कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उस कहने के पहले ये कहना जरूरी है। ये संख्या 10 लाख भी क्रॉस कर जाए, हताहत होने वाले, मृत होने वाले, प्रभावित होने वालों से, तो कोई ताज्जुब नहीं। हम सभी लोगों को जो न्याय के सेक्टर में न्याय करने का बीड़ा उठाने वाले हैं, न्याय दिलवाने के लिए बहस करने की तैयारी कर रहे हैं कि बहस करने वाले हम ऑफिसर बना दिए जाएं, या न्याय करने के लिए हमें जूनियर डिवीज़न की कुर्सी मिल जाए, या अपर जिला जज बना दिए जाएं। हाय मेरे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों जो मुझे सुनते हैं, आप कभी उस अन्याय के घृणित जाल में मत फंस जाना जिसके कारण ही अर्थक्वेक आता है। वैज्ञानिक लोग ब्रंसन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताते हैं, उनको ये नहीं पता कि सबरी के इंतजार से परमात्मा कैसे दरवाजे तक पहुंच गया। विज्ञान ये कभी नहीं बता सकता कि मीरा ने अपने पूरे सशरीर को भगवान कृष्ण की मूर्ति में कैसे समाहित कर दिया। विज्ञान कभी भी सक्षम नहीं हो सकता कि जलती हुई ज्वाला में प्रहलाद क्यों नहीं जले। ये अपार इसीलिए मैंने शुरुआत में क्या कहा, माँ जगदम्बा के इस पावन पखवाड़े में अपार श्रद्धा से भरें, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भक्ति ऐसे तो नहीं आती, मेरे जबरदस्ती कहने से भी नहीं आएगी, ये स्वभाव में होती है, ये कई जन्मों का कथानक होती है। पिछले जन्म में कैसे परिवार में जन्म हुआ, इस जन्म में कैसे परिवार में। सुबह का नाश्ता कहीं दारू पार्टी से तो नहीं होता। परिवार में जब एक छोटा किसान जिसकी इनकम इतनी नहीं होती कि वो कुछ मार्केट में भी बेच पाए, उसके घर किस बात की चर्चा होती है, कल फला खेत में बीज डालना है, मार्केट से बीज लाना है, पशु को चारा खिलाना है, इस पर चर्चा होती है। लेकिन जो धन की हेरा फेरी करते हैं, करोड़ों डकार जाते हैं पर डे, उनके यहाँ किस बात की चर्चा होती है। ठीक उसी समय खाने पर, उसी आचरण रूपी व्यभिचार पर। और ये न्याय विभाग हो, कोई विभाग हो, क्या निजी सेक्टर हो, क्या सार्वजनिक, नैतिकता और भ्रष्टाचार, अनैतिकता और भ्रष्टाचार यानी सदाचार के विपरीत, सम्यक आचरण के विरुद्ध, भगवान बुद्ध का सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक कर्मान, इसके विपरीत मानव का हुजूम भरा आचरण उस पूरे कम्युनिटी को ही नहीं, पूरे सर्किल को ही नहीं, पूरे देश को निगल सकता है। ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूं कि
कई बार कह चुका हूँ, पूरे सालों से कह रहा हूँ, हायर जुडिशरी की होने वाली परीक्षा, अभी आप लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया है, HJS का नील रिजल्ट रहा है। करके देखें यूपी में नील, करके देखें अब की बार यूपी में नील। पिछली बार 2020 में सारे बच्चे योग्य थे, पूरी 98 सीट भरने वाले थे, लेकिन कुछ चंद लोगों के भ्रष्ट आचरण का नतीजा है ये, जो केवल 31 लोग भरे जा सके। ऐसे ही हर उस स्टेट में जहां ये प्रचंड लालचपूर्ण तानाशाही कृत्य चल रहा है, न्याय अब की आदमी नहीं करेगा, माँ जगदम्बा स्वयं करेंगी। काल रात्रि जगदम्बा उसी रूप में आएंगी जैसे महिषासुर का वध करने के लिए आई थी। ये संकल्प शक्ति से कह रहा हूं। ये विभीषिका काल रात्रि का प्रचंड नाश, यानी प्रचंड प्रकृति का विनाश, विराट रूप में भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि तू मार चाहे ना मार, मैं पहले ही इनको मार चुका हूं और इन सारे अताताइयों को खत्म करने के लिए पड़ा हुआ महाकाल हूं। ये आजकल के न्यायमूर्ति, जज, अधिकारी और इनकी फुगुद्दी कोई औकात है उस परम सत्ता के आगे? मैं फिर आज स्पष्ट शब्दों में कान खोलकर सुनिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे चिर्री गिरी थी, सब पे नहीं गिरी है, 25 न्यायालय हैं, लेकिन शायद ही उसके अंदर बैठा कोई न्यायमूर्ति ये सोचा हो कि इसके अंदर सब कुछ पुण्य पताके वाला हो रहा है। इतना अनाचार है, इतना मतलब घृणात्मक स्थिति है वो कि प्रकृति की भ्रिकुटी तनी है। जो चिर्री गिरी थी वो पहली झलक है, अब की बार दूसरी बार तैयारी है, करवाइए परीक्षा। ये साधारण घटना में नहीं होगा अब की बार। इसलिए सबसे विनम्र अपील है, हाथ जोड़कर श्रद्धा विश्वास से भरिए कि आपसे बढ़कर कोई शक्ति है जो विश्व का संचालन किए हुए है। विश्व में अनंत निहारिकाओं, अनंत ब्रह्मांडीय स्थिति, एक सूर्य नहीं अरबों सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में। उसकी शक्ति को भांपिए, अपने आप को तूरम खां मत बनिए। कल के वीडियो में क्या कहलाया था? अगर देखा जाए तो प्रजातंत्र में सबसे भिखारी, सबसे ज्यादा भिखारी प्रकृति का व्यक्ति नेता है। शिलापट लगवाए चला जा रहा है, ये मेरे नाम से, ये मेरे नाम से। उसी की नकल नौकरशाह करने लगे, नौकरशाहों की नकल जुडिशरी के लोग करने लगे। आपने कभी सोचा है जिसने इस पूरे सृष्टि को बनाया और जो 1 सेकंड में सब खत्म कर सकता है, फिर मुझे कहने की बात नहीं रह जाती। म्यांमार, चाइना, बैंकॉक, थाईलैंड और उससे सटे हुए जो और दक्षिण एशिया के राज्य हैं, देश हैं, 6 मुल्क प्रभावित हैं। वो सिर्फ 6 मुल्क नहीं, विश्व के अन्य मुल्कों को चेतावनी है, और खास करके भारत को तो सर्वाधिक। नासा की एक रिपोर्ट कहती है कि आने वाले समय में, और एस्ट्रोलॉजिकल गणना कहती है कि 2027-28 के बीच में बंगाल, असम, पूर्वी भारत और पूरा बांग्लादेश भयंकर त्रासदी के गिरफ्त में है। एस्ट्रोलॉजिकल गणना, इससे संकेत मिलता है। कोरोना ने संकेत दिया तब नहीं समझे, कई बार जलजले आते हैं तब भी आपको समझ नहीं आता। घर में अचानक कोई स्वस्थ आदमी चला जाता है तब भी आप प्रभावित नहीं होते।
आप कब बदलेंगे? कितना ठोकर मारे प्रकृति आपको, मौका मिलते ही फराड, मौका मिलते ही दूसरे का हक छीन लेना। हमेशा यहाँ रहना है। आपको ये किस दिन समझ में आएगा कि आप मात्र किराएदार हैं? आपके बाबा दादा आजा के पास करोड़ बीघा जमीन थी, आप उसको 4 करोड़ में लगे हैं करने में। न उनको बुद्धि थी, न उन पर भगवत कृपा थी, न आप पर है। यहाँ हर मानव को एक समान रूप से एक जैसा बढ़ने और परमात्मा तत्व तक पहुँचने की स्वतंत्रता है। लेकिन आदमी अपने ही सगे संबंधियों में, अपने ही बनाए गए गिरफ्त में ले परिवार से लेकर देश, राष्ट्र, विश्व, संसार तक शोषण कर रहा है। अगर आप सूक्ष्मता से देखें, परिवार में जिसके पास बुद्धि है, न बुद्धि वाले का वो शोषण कर रहा है। घरों में 2 सगे भाई में जो ज़्यादा बुद्धिमान है अपने बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, पद का दुरुपयोग कर रहा है। ये अनैतिकता, अनाचार उस परमात्मा से देखा नहीं जाता जो करुणा का सागर है। और तब वो आदेश देता है माँ जगदम्बा को कि ध्वस्त कर दीजिए। और तब काल रात्रि भगवान काल के ऊपर सवार होकर मृत्यु का नंगा नाच करती हैं, जो म्यांमार और बैंकॉक में देखने को मिल रहा है। चेत जाइए, न्यायमूर्ति का पद, अभियोजन अधिकारी का पद इतना बड़ा पद नहीं है जितना आप लोगों ने उसे घोषित कर रखा है। पता नहीं खरबों अरबों न्यायमूर्ति समा जाएं उसमें। अर्जुन से पूछते हैं कि भीष्म पितामह जो जिंदा खड़े हैं तुम्हारे, ये कहाँ दिखाई दे रहे हैं मेरे शरीरिया में? तो अर्जुन कहते हैं भगवान ये आपके दाढ़ों में फंसे हुए दिखाई देते हैं। कुछ तो मर चुके हैं, कुछ तो आ जा रहे हैं बगैर मारे। जो घटना आपको होती हुई दिख रही है असल में अस्तित्व में पहले ही हो चुकी है। वो आपको दिखाई तब पड़ रही है क्योंकि आपके देखने की क्षमता बहुत डिले से है, छोटी पिद्दी सी। ये जो बैंकॉक में हुआ, ये आने वाले समय में जो होता हुआ दिखेगा वो बहुत पहले घट चुकी है, बहुत डिले आपको दिखाई देता है। इस मानव शरीर मात्र से एकदम परमात्मा के आँख में आँख डालकर या परमात्मा जैसे ही आप देख पाएंगे अगर आप कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से परमात्मा की ओर बढ़ें तो सही। पैसवे कमाने से छुट्टी नहीं है। 7 अरब पर सेकंड का जिसका टर्नओवर हो वो एक बहेली बुला लाता है ब्राज़ील से। सोचिए, मुकेश अंबानी को कह रहा हूँ। और बेहूदगी की पराकाष्ठा देखिए कि न्यू जनरेशन हो या ऑर्केस्ट्रा के नाम पर या नृत्य के नाम पर ऐसा बेहूदापन, उसको एंजॉय कर रही है पब्लिक, उस बेहूदेपन को। ये अनासक्त, ये आसक्तपूर्ण दिमाग, मस्तिष्क समूहों में उसका समर्थन भारत के वैभव को ज़्यादा देर टिकने की ओर इशारा नहीं करता। भारत की वो प्राचीन संस्कृति जिसमें अध्यात्म सर्वोपरि था, उसका पूर्ण विनाश हो चुका है। उसकी ओर शायद ही कोई मुड़ता हो। इतना पाखंडवाद है कि सत्य तक शायद ही आप पहुंच सकें। जिस पर प्रभु की कृपा होगी, लेटे हुए हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, शनि भगवान की कृपा होगी, वही उधर मुड़ता है। ऐसे मुड़ने वालों में अधिकतर लोग या तो पिछले जन्म से सत्य का आभास कर लेते हैं, जैसे भगवान बुद्ध, जगत गुरु शंकराचार्य। अन्यथा इस जन्म में जो प्रगति करता है वो इस बात का संकेत है
तो ये जो वक्त है, ये नवीन रूप से साहस पैदा करने के लिए, नैतिक रूप से बिल्कुल नैतिक रूप से बिल्कुल मजबूती के साथ दृढ़ होने के लिए है। अगर इतना सब होते हुए भी समझ में नहीं आता तो ये यकीन मान लीजिए कि विधाता विपरीत है। इस साल भी कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि क्या 25, क्या 26, क्या 27, क्या 28, क्या 29, एक से एक ऐसी घटनाएं हैं जो केवल नेचर मानव को सबक सिखाने के लिए आने वाली है। और हम सब अगर बचे तो उसके चश्मदीद बनते हुए जरूर नजर आएंगे। पद पाना, उसके संदर्भ में पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन उसका जो उच्च लक्ष्य है, अभियोजन निदेशालय में जाकर के मोटी कमाई, उसका गला रेती है, उसका गला रेती है। फिर जब गर्मी की छुट्टी हो जाए हर साल, आनंद मनाइए, बड़े बड़े घर बनाइए, इसी में यही करने के लिए। ये अनाचार अगर आप देखेंगे विलासिता की पराकाष्ठा में बैंकॉक में खूब हुआ है। चाइना उसका प्रकट मूर्ति है। भारत क्या है, भारत चाइना तक पहुंचने के लिए कम से कम 600 साल लगेगा, जहां चाइना आज है। और अमेरिका तक पहुंचने में तो कबों शायद ही न पहुंच पाए भारत। वो व्यंग में कहते नहीं, वास्तविक रूप से कहते हैं कीड़े मकोड़ों का, सपेरों का देश है, गरीब हैं। कुंभ में आए थे तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई पेरिस से आया था, कोई स्विट्जरलैंड से आया था तो बहुत ताकतवर राष्ट्र नहीं। ताकतवर राष्ट्र का जो पूरा इतिहास है, पूरी थाती है, वो अमेरिकन ले गए, लगातार ले जा रहे। जो नंबर 1 का बुद्धिमान होता है वो अमेरिका, उसको पल्लवित, पुष्पित, फलित होने के लिए पूरी जगह कौन दे रहा है? अमेरिका। सुनीता विलियम्स का एग्जाम्पल देखिए, यहां तो यही से न छुट्टी मिल रहा है, किस गोत्र में शादी करेंगे। यहां की 90% से ऊपर आबादी केवल स्त्री जाति से और पुरुष जाति के बीच अवैध संबंध के प्रचार में लगी है, और पूरी जिंदगी खप जाती है उत्तर भारत के गार्जियन की, विवाह करने, नाती पोता देखने, यहीं तक सिमटा हुआ। इसको तनिक मतलब हम तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि अपने इस भारत भूमि पर कैसे भरद्वाज मुनि रहे होंगे, वो ऋषि महर्षि कैसे रहे जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्रोत वाक्य लिखे। सोचिए, हमने इतनी गुलामी झेली, हम इतने मानसिक तौर पे गुलाम हो गए, हमने पर राष्ट्र की हर वस्तु में इतना गौरव का बोध किया कि हमें अपना अस्तित्व पता ही नहीं है। हमारा जो मूल हुआ करता था उसको हमने खुद विनाश कर डाला है। आज के वीडियो में परमात्मा ने 2 बातें संकेतित की हैं कि इस 9 वर्ष में जो चीज़ें होने वाली हैं उसके आशंका प्रत्याशंका के विरुद्ध आपको हृदयपूर्वक सरस सहज रहते हुए परमात्मा के आगे झुकना होगा, अपने गलतियों की माफ़ी मांगनी होगी, गलतियां न दोहराने का संकल्प लेना होगा, और आने वाले समय में जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं ईमानदारी का बर्ताव करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फल भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, एपीओ के संदर्भ में जो वैकेंसीज आने वाली है, जे के संदर्भ में, अप्रैल का महीना बहुत खास होने जा रहा है, उसमें से संबंधित हायर जुडिशरी से रिलेटेड हमसे जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 7705090393।
इस चैनल पर आपके जीवन के उत्थान के लिए आध्यात्मिक, आपके पारिवेशिक विकास के लिए राजनैतिक, आपके आंतरिक विकास के लिए मनोवैज्ञानिक, आपके विधि के विकास के लिए विधिक बातों की चर्चा परिचर्चा और प्रतियोगिता जगत से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान और संप्रेषण कौशल का एक मंच प्रदान करता है। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको स्वतः ये सारी चीज़ें आत्मसात करने, श्रवण करने, अध्ययन अध्यसन में उसका सदुपयोग करने के लिए अवश्य प्राप्त होंगी। आज की भी टोटल बातें 9 वर्ष के इस खास दिन पर परमात्मा को निवेदित हैं। लेटे हुए हनुमान जी सदा सहाय रहें। और आप सभी अधिवक्ता साथियों से विनम्र प्रार्थना है कि जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, न्याय और ईमानदारी का डंका बजाएं। यही नवरात्रि में लिया गया आपका संकल्प आपके जीवन का ध्येय बने। न्याय ऐसे करिए, न्याय के लिए ऐसे लड़िए कि उसी में सत्य उतर जाए और जीवन धन्य हो जाए। चलते हैं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।